Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. How are you all? This is chapter number 10, solid, liquid and gases. And last lecture, we studied about matter and the three states of matter. So in last lecture, I taught you about matter, that everything in this universe or everything around us is called matter, including you as person. हम भी क्या हैं, matter ही हैं. And there are three states of matter, which are solids, liquid and gases. So what are gases? Gases have no definite shape and no definite volume. If you अगर आप हवा को देखें तो हवा की कोई शेप होती है, इवन दो वो हमें सिर्फ और सिर्फ फील होती है, नज़र भी नहीं आती. अगर कलर ना हो तो कलरलेस गैसेस हमें नज़र नहीं आती हैं. कलर्ड गैसेस को हम देख सकते हैं बट उनको फील कर सकते हैं देखकर. ठीक है, तो गैसेस हैव नो डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर. प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ कि जो अरेंजमेंट होती है उनकी बेसिस पे मैटर की थ्री स्टेट्स को डिवाइड किया गया. यानी कि जो थ्री स्टेट्स हैं किस बेस पर हैं, वो इस बेसिस पर हैं कि मैटर को किस तरह से अरेंज है. अगर मैटर जो है वो इस तरह से अरेंज है कि वो उसके जो पार्टिकल्स या उसके जो एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं तो वो सॉलिड है. और ऑब्वियसली अगर क्लोजली पैक्ड है तो रिजिड है तो उसकी वजह से उनकी क्या है, एक डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है. सिमिलरली लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप. पानी की कोई शेप नहीं होती, आप उसे जिस कंटेनर में रखते हैं वो वैसा ही हो जाता है, बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. पर उसका जो वज़न होता है, जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है. सिमिलरली गैसेस हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम. उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता और उनकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती है. This is all about your previous lecture. Now move to the today's lecture, which is kinetic molecular theory of gases. And इसकी जो नाम से जो kinetic molecular theory of gases टॉपिक के नाम में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आपको ये टॉपिक समझने में आसान होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. और क्या चीज़ पढ़ रहे हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कि काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें इसका जो है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेबल है ये. तो व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए. तो एनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़ ड्यू टू मोशन. वो एनर्जी जो कोई भी ऑब्जेक्ट रखता है किसकी वजह से, अपनी मोशन की वजह से. या मोशन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी क्या कहलाती है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहलाती है. Here are some pictures given below. A man is falling, a girl is walking, an aeroplane is flying and a man is throwing a ball and these all are in action state. एक्शन में है, स्टेशनरी कोई नहीं है. ठीक है, स्टिल कोई नहीं है. ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है, ये पिक्चर्स जो हैं वो शो कर रही हैं एक्शन में मूवमेंट है. और मूवमेंट क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है. एंड द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ mv². ठीक है, जिसमें m जो है वो मास है और जो v है वो इसकी क्या है, वेलोसिटी. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी. Now come to the theory. The main postulates of kinetic molecular theory of gases are as follows. There are some postulates of kinetic molecular theory and let's start. First postulate is all gases consist of tiny particles called molecules. Molecules यानी कि जो तमाम गैसेस हैं, वैसे सॉलिड्स हों या लिक्विड्स हों, उनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. मैटर जो है वो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं. सो ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. तमाम गैसेस जो हैं, जो एक गैस जो एक मैटर है वो किस चीज़ से मिलके बनी है, एटम्स से मिलके बनी है. यानी कि मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं ऑब्वियसली उसके अंदर, और वो बहुत छोटे हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं. Some molecules are invisibly small and are very widely separated from one another in the gases at ordinary temperature and pressure. Molecules इतने छोटे होते हैं गैसेस के कि वो मुश्किल ही नज़र आते हैं. और दूसरा, वो एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर यानी कि ऑर्डिनरी दर्जा हरारत पर या फिर प्रेशर पर क्या रहते हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊं तो जो
सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं ना वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, जगह नहीं होती उनके दरमियान में, ठीक है, स्पेसेस नहीं होती है उनके दरमियान में मूव करने की, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड इन, दीज आर ऑल अबाउट सॉलिड। ये भी स्पेसेस थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है लेकिन वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, ये सॉलिड है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन होती हैं, ठीक है, ये मूव कर सकते हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये क्या है, गैस। सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, लिक्विड की एज़ कम्पेयर टू सॉलिड क्या होती है, ज़्यादा होती है, लिक्विड की एज़ कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा होती है, और गैसेस की एज़ कम्पेयर टू लिक्विड क्या होती है, ज़्यादा होती है। So it's all about the arrangement of molecules in 3 states of matter, but we are talking about gases particularly. So gases की जो molecules होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, छोटे होते हैं, इनविजिबल होते हैं, और क्या होते हैं कि वो ordinary temperature and pressure पर एक दूसरे से बहुत दूर दूर ही रहते हैं। Now move to the third कि the actual volume of the molecules is negligible as compared to the volume of gas at ordinary temperature and pressure। अच्छा, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना ये आइडियल गैसेस को लेकर बनाए जाते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है अगर उसे कंपेयर किया जाए उस गैस को जिसका जो क्या हो ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर एज़ कम्पेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ द गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। Now fourth point is the molecules of gases are in a state of constant rapid motion in all possible directions. They travel in a straight line until they collide with one another and with the walls of the container। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो इस तरह से मौजूद हैं एक दूसरे से दूर दूर, और इनके दरमियान कोलिजन होता है। इनके दरमियान जो कोलिजन होता है ना वो कैसा होता है कि ये इससे टकराए, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, इससे टकराया, ऐसे। लेकिन जो इन दोनों के दरमियान है ना ये कोलिजन कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन में, समझ आ रही है, ये कोलिजन कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन में, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स आपस में मौजूद होते हैं ना तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, यानी कि एक दूसरे से टकराते हैं। कोलिजन मीन्स एक दूसरे से टकराना, और वो टकराते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में कोलाइड करते हैं, फिर वहाँ से टकरा के वो दूसरा बाउंस बैक होकर किसी और के पास जब जाता है उसको हिट करता है, उससे कोलाइड होता है, तो वहाँ पर भी वो स्ट्रेट लाइन में होता है। तो ये पॉइंट यही बात बता रहा है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर इन द स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट रैपिड मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस का मतलब ये है कि ऑल एक्सेस पर, जैसे कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव एक्सिस हैं। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एक्सिस में टकराती है, लेकिन कैसे टकराते हैं, इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में कोलिजन होता है उसका। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स until they collide with one another and with the walls of the container। एक तो ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं, लेट सपोज यहाँ पे बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब देखें यहाँ से ये इस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, इससे कोलाइड करेगा, इससे कोलाइड करने के बाद ये इस वाले एक्सिस पे जाके, लेकिन जो इसके दरमियान का डिस्टेंस है वो स्ट्रेट रहेगा। सिमिलरली ये इससे कोलाइड करेगा, इससे कोलाइड करने के बाद इससे कोलाइड करेगा, इससे कोलाइड करेगा, देन इसकी वॉल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे, ये वॉल्स के साथ भी स्ट्राइक करेंगे, ये इसके साथ भी कोलाइड करेगा, वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेगा, इसके साथ भी। तो कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलिजन हो रहा होता है और आपस में भी कोलिजन हो रहा होता है, ठीक है।
There are no attractive or repulsive forces between the gas molecules of ideal gases and they behave perfectly elastic bodies. अच्छा, ऐसा रियल में नहीं होता. ये एक आइडियल गैस की बात की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशंस पे बात की जा रही है. इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये कह रहे हैं कि इनके दरमियान में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब है इनके दरमियान में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, और ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. और दूर दूर होने के बाद ये एक दूसरे से जब टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो यहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस और गेन नहीं हो रहा होता, ना ही एनर्जी का कुछ चेंज हो रहा होता है, ना इनकी मूवमेंट पे कोई फ़र्क पड़ता है. अगर आप सोचें कि आप जा रहे हैं और आप किसी से टकराते हैं, तो जब आप टकराते हैं तो आपकी स्पीड पे फ़र्क आता है ना, स्पीड पे फ़र्क आता है, आप हिट होते हैं, आपकी स्पीड पे फ़र्क आता है. तो अगर ये यहाँ से इसको स्ट्राइक करता है तो इसको तो बहुत तेज़ी के साथ दूसरे के साथ स्ट्राइक करना चाहिए, और इन दोनों के दरमियान जो एक दूसरे की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो भी होनी चाहिए, जो कि गैसेस में होती हैं या दूसरी चीज़ों में होती हैं. बट दे आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल कंडीशन. तो आइडियल कंडीशन में क्या है कि ये कह रहे हैं कि जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं ना, वो बिल्कुल इलास्टिक है, यानी कि यहाँ पर कोई एनर्जी, कोई काइनेटिक एनर्जी इनकी चेंज नहीं हो रही. यानी कि अगर मूवमेंट तेज़ होगी या कम होगी, स्लो होगी या फास्ट होगी, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड. अगर मोशन तेज़ हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. तो अब जो ये मॉलिक्यूल्स हैं अगर तेज़ी के साथ एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए. बट ये थ्योरी क्या कहती है कि वो कम्प्लीटली इलास्टिक है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई एनर्जी में कमी नहीं आ रही, कोई मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा है. अच्छा, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. देयर आर नो अट्रैक्टिव. अच्छा, ये कह रहे हैं कि इनके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस कहते हैं हम, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को भी हम क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस कहते हैं. तो इनके अकॉर्डिंग इनके कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है, यानी कि एक कोई अट्रैक्ट करने वाली, एक दूसरे से क्या करने वाली, रिपेल होने वाली फोर्सेस नहीं है गैसेस के दरमियान. एंड दे बिहेव परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़. और ये किस तरह से बिहेव करते हैं, बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं कि इनकी ना एनर्जी, इनमें ना ही अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि अगर टकराएंगे तो वापस आने या जाने में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दे आर hence the collision between the molecules and the wall of the container are perfectly elastic. There is no loss or gain of kinetic energy during the collisions. I have cleared this point in previous point. इसमें क्या है कि इनका जो collision है वो बिल्कुल ही क्या है, इलास्टिक है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पर किसी भी किस्म की मोमेंटम का चेंज नहीं होगा. और जो एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैसेस के जब कोलाइड करेंगे, जब स्ट्राइक करेंगे, तो उनका जो कोलिजन है वो बिल्कुल क्या होगा, इलास्टिक होगा. Point 7 is the pressure exerted by the gas is a result of elastic collision of the molecules with the wall of the container. अच्छा, ये this is very important point. Look at here. Let's suppose this is a container full of gas and these are the gas molecules which are widely separated from one another. अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं उसको उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा और मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं आ रहा. ठीक है, ना ही काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस हो रहा है और ना ही मोमेंटम में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है. इट मीन्स कि इनका जो कोलिजन है वो बिल्कुल क्या है, इलास्टिक है. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्राइक होकर इस तरह से एक दूसरे से कोलाइड कर कंटेनर की वॉल्स के साथ जो स्ट्राइक करते हैं, तो वहाँ पर क्या क्रिएट करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, वहाँ से प्रेशर क्रिएट होता है. अगर आपको पता हो, आपने फिज़िक्स में अच्छा से पढ़ा हो, तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ प्रेशर. प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. दिस इज़ द फार्मूला ऑफ प्रेशर. द फार्मूला ऑफ प्रेशर इज़ force per unit area. Now look at here, this is a container and the gas which is in this container, the molecules of the gas which are widely separated from one another and they collide between them and the walls of the container. When they strike on the walls of the container just like this, so ये क्या करते हैं, यहाँ पर इन
ये यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करने के बाद ज़ाहिर है जब ये इधर स्ट्राइक करेंगे तो वापस इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो इनका मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी है, शायद आप लोग पढ़ रहे होंगे कि जब भी मोमेंटम कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है यहाँ मोमेंटम की। यहाँ ये अगर लेट्स सपोज इसके पॉजिटिव है तो जब ये रिपल होगा, जब ये स्ट्राइक होकर वापस आएगी तो इसकी डायरेक्शन में यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ इसका मोमेंटम में चेंज आ रहा है। यानी कि मोमेंटम में चेंज क्यों आ रहा है कि ये यहाँ से स्ट्राइक होकर यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, प्रेशर नहीं एक्सर्ट कर रही है। आप यहाँ पे ये सोचें कि यहाँ ये स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने की वजह से यहाँ से ये टकरा के वापस बाउंस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लगी, यहाँ पे फोर्स लगी ना, तो फोर्स लगी और किसी पर्टिकुलर एरिया पर लगी, किसी पर्टिकुलर एरिया पर लगी, तो ये क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ प्रेशर, द फार्मूला ऑफ प्रेशर इज़ P इज़ इक्वल टू F ओवर A। हेयर P इज़ प्रेशर, F इज़ फोर्स एंड A इज़ एरिया। तो जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है वो क्या कर रही है, उसके नतीजे में किसी पर्टिकुलर एरिया पर कर रही है और यहाँ से बाउंस होकर वापस वो दूसरे मॉलिक्यूल पर स्ट्राइक कर रहा है, कोलाइड कर रहा है उसके साथ। तो यहाँ पे ये क्या एक्सर्ट कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। अब इस पॉइंट को दोबारा से एक बार क्लियर कर लेते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज़ अ रिजल्ट, द प्रेशर विच गैस इज एक्सर्टेड वो कौन सा है, वो प्रेशर कहाँ से आ रहा है, विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल। अभी हमने इन प्रीवियस पॉइंट और इन लास्ट पॉइंट वी स्टडीड दैट गैस जो है वो नॉर्मली कैसे कोलाइड करती हैं, उनके जो कोलिजन्स होते हैं वो बिल्कुल इलास्टिक होते हैं। देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नो गेन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। बट ये कह रहे हैं कि जो प्रेशर होता है गैस का वो किस वजह से होता है कि उनके दरमियान जो इलास्टिक कोलिजन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान और मॉलिक्यूल्स के दरमियान और कंटेनर की वॉल्स के साथ जो उनका कोलिजन है वो बिल्कुल क्या है, वो इलास्टिक है, उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि क्या होगा कि व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद one another and the walls of the container, when they strike the walls of the container, they वहाँ से फोर्स एक्सर्ट होगी और उनकी क्या चेंज होगी, वो वापस वहाँ से फोर्स जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास आएगी। तो फोर्स जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया पर लग रही है, तो वहाँ पर क्या एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर, क्योंकि वो किसका फार्मूला बन रहा है, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। Now move to another point which is the molecules possess kinetic energy due to their motion. Obviously molecules के अंदर जो kinetic energy होती है वो किस वजह से होती है, उनकी movement की वजह से होती है, जो कि मैं आपको पहले इस लेक्चर के शुरू होने से पहले ही बता चुकी हूँ कि kinetic energy वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी की मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर क्या है, द molecules of a gases possess kinetic energy. And why they possess kinetic energy? Because they have motion. Now move to another point which is the kinetic energy of molecule is proportional to the product of its mass and square of its velocity. तो kinetic energy जो है मॉलिक्यूल्स की वो किसके इक्वल है, वो उसके मास और स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। यानी कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हेयर m इज मास and v is square of velocity, ठीक है, square of its velocity is called kinetic energy. The average kinetic energy of gas molecule is proportional to the absolute temperature. It means तो kinetic energy है is proportional to absolute temperature and absolute temperature is what, absolute temperature which वो टेम्परेचर होता है जो कि हम केल्विन में लेते हैं। ठीक है, केल्विन हम पढ़ चुके हैं ना, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। सो केल्विन स्केल को हम जो टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। एंड 11th last point is the gas molecules regardless of their nature possess the same average kinetic energy at the same temperature. गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उनकी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, बल्कि वो टेम्परेचर, अगर सेम टेम्परेचर देंगे तो जो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिफरेंट गैसेस की भी क्या होगी, सेम रहेगी। लाइक ऑक्सीजन ले लीजिए आप, हाइड्रोजन ले लीजिए, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर सेम एट सेम
टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर सेम होगा तो इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो गैसेस डिफरेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनकी नेचर डिफरेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। दिस इज़ ऑल अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी अबाउट द फॉल्टी अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।